भारत और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ नई जंग शुरू कर दी। दोनों अतराफ से पाकिस्तान पर हमले, सफारती सतह पर भी और पाकिस्तान में खुदकुश हमलों के जरिए भी वतन अजीज को कमजोर करने की जंग जोरों शोर से जारी। आज जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ ये भी इसी खेल का हिस्सा। इस हवाले से ताज़ा तरीन और इंतहाई अहम तरीन मालूमात हमारे पास आई हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा। नाज़रीन, जो कुछ इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कचहरी में आज हुआ उससे पूरी कौम परेशान है और सब लोग जो हैं वो सोगवार हैं, हर आंख अश्कबार है। इंतहाई दर्दनाक वाकया हुआ है, सान्या हुआ है और इसमें 12 लोग शहीद हुए हैं, 27 लोग जख्मी हुए हैं। और इस हवाले से इंतहाई अहम और ताज़ा तरीन अपडेट्स हमारे सामने हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। खुद जो इब्तदाई रिपोर्ट भेजी गई है एजेंसीज की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, उसके मुताबिक जो कुछ हमें ज़राए ने बताया है उसके मुताबिक हमला आवर का तल्लक बाजोड़ से था। वो बाजोड़ में रहायश पजीर था और जुम्मे के दिन वो इस्लामाबाद आया और आज सुबह वो एक मोटरसाइकिल के जरिए पीर बदाई से इस्लामाबाद दाखिल हुआ। मोटरसाइकिल का नंबर था BCB 2564 2564 BCB नंबर मोटरसाइकिल था और इस पर ये सवार होकर ये शख्स इस्लामाबाद पहुंचा। इसने अपने ऊपर एक बड़ी चादर ओढ़ रखी थी ताकि इसकी शिनाख्त ना हो सके और इसने डिस्ट्रिक्ट कचहरी में जाने की कोशिश की। वहां पर सिक्योरिटी टाइट थी, वहां पर ये नहीं जा सका और इसने अपने आप को बैरी उड़ा दिया जिससे 12 लोग जो हैं वो शहीद हो गए। पूरी कौम अफसरदा है, पूरी कौम आज सोगवार है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी अपडेट, एक और बड़ी खबर ये है कि वाना में जो कुछ हुआ, कैडेट कॉलेज पर जिस तरह हमला किया गया, 7 मुलजमान ने, 7 हमलावरों ने हमला किया। थोड़ी देर पहले तमाम कैडेट्स और तमाम टीचर्स को बाहिफाजत फोर्सेस ने, पाक फौज जिंदाबाद इसलिए हम कहते हैं कि हमारी फोर्सेस ने अपनी जान पर खेल कर तमाम के तमाम मुलजमान को कैफरे किरदार तक न सिर्फ पहुंचाया बल्कि जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी टीचर्स थे, जितना भी दीगर स्टाफ था उनको बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। और ये एक बड़ा तमंचा है उन ताकतों पर, भारत और अफगानिस्तान के मुंह पर, जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कुछ आज इस्लामाबाद में हुआ इसके ताने बाने भी जो एजेंसीज की रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी इसके ताने बाने अफगानिस्तान से जाकर मिलते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी आज यही कहा है, जो मजम्मती बयान उन्होंने जारी किया है उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि बिल्कुल इसका जो कड़ियां हैं वो अफगानिस्तान से जाकर मिलती हैं। वजीर दफा ने भी बड़ा कैटेगोरिकली सख्ती से अफगानिस्तान को वार्निंग दी है और हमारे जो वजीर दाखिला हैं उन्होंने भी यही कहा है कि हम किसी सूरत भी दहशत गर्दों को उनके अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। भारत और अफगानिस्तान कुछ अरसे से मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे और चंद दिन कबल आपने तालिबान के जो जिम्मेदारान हैं उनकी वीडियोस भी देखी हैं जिसमें वो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद पर हमले की बात कर रहे हैं। कुछ ट्वीट्स भी थे, कुछ ऐसा कहा जा रहा था कि हम ये जंग जो है इस्लामाबाद और लाहौर तक फैलाएंगे। और आज जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ वो उन्हीं के उस बयान की एक कड़ी है और पाकिस्तान इस पर जरा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस पर शदीद रद्द-ए-अमल देगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। इस वक्त श्रीलंकन क्रिकेट टीम इस्लामाबाद में रहायश पजीर है और आज उसका मैच पिंडी में हो रहा है। जिस जगह से धमाका हुआ है उससे बहुत करीब ये जगह थी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करने की ये जो कोशिश है इसको पाकिस्तान किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। जरा यही कहते हैं कि इस हवाले से सख्त इक़दाम किए जाएंगे। बड़ा वाज़ेह किस्म का मैसेज पाकिस्तान ने पहले भी दिया है और 6 नवंबर को जो मुज़ाकरात नाकाम हुए इस्तांबुल में अफगानिस्तान की हटदर्मी की वजह से, वहां पर भी पाकिस्तान ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा था कि हम किसी सूरत ऐसी किसी भी कार्रवाई को मुस्तकबल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा एक हमला किया गया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर, पाकिस्तान की सालमियत पर, पाकिस्तान की सलामती पर। और दूसरी जानब आप देखें तो भारत में कल दिल्ली कि लाल किले के करीब जो धमाका हुआ उसमें भी आपको ड्रामे नजर आते हैं और पाकिस्तान पर एक दफा फिर भारत इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा है। फॉल्स फ्लैग मार्च किया फॉल्स फ्लैग के जरिए और वो पाकिस्तान पर एक झूठी बोतानबाजी करना चाह रहा है। कल जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त वहां पर उनका मीडिया मौजूद था
मीडिया को कैसे पता था कि यहाँ पर हमला हो रहा है? आपने वो वीडियोस, वो क्लिप्स जरूर देखे होंगे कि एक बंदा दूसरे का इंटरव्यू कर रहा है और उसके पीछे हमला हो जाता है। ऐसा पॉसिबल है आज की दुनिया में कि किसी को कोई मीडिया वाला इतना समझदार है, इतना उसके मतलब जीनियस है कि वो वहां पहुंच जाता है और उसके कुछ थोड़ी देर बाद वहां पर धमाका हो जाता है। इसकी कड़ियां मिलती हैं, यानी कि धमाका करने वालों ने वहां पहले मीडिया को भेजा ताकि वो चीज जो है वो उसकी फुटेज बन सके, और फिर इसके बाद भारत के जो वजीर दाखिला है अमित शाह, उन्होंने बयान दिया कि ये एक हुंडई गाड़ी थी, और जो लोग इन्हीं शाहिदीन ने उन्होंने कुछ और बयान दिए। तजाद है उनके बयान में, और एक दफा फिर पाकिस्तान के खिलाफ एक घिनौनी साजिश की जा रही है। पाकिस्तान के जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं उन पर तालिबान के जरिए ये साजिश की जा रही है, टीटीपी के जरिए, फितनतुल ख्वारिज के जरिए पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, एक जंग मुसल्लत की जा रही है। और दूसरी जानब भारत जो है वो ईस्टर्न बॉर्डर्स पर एक दफा फिर एक नया खेल रचाने की तैयारियों में है, और एक नई जंग पाकिस्तान के साथ वो शुरू कर रहा है। सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, इंतहाई परेशान कुन है, और आने वाले दिन जो हैं वो बड़े टेंस होंगे। पाकिस्तान यकीनी तौर पर अपनी सॉवरेनिटी, अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सलामती पर न पहले पाकिस्तान ने कभी आँच आने दी और न मुस्तकबिल में आँच आने देगा। इस हवाले से इंतहाई आम तरीन फैसले जो हैं वो होने जा रहे हैं, और इंतहाई आम तरीन फैसले होंगे, और इन फैसलों में ऐसे तमाम अनासर की सरगोबी की जाएगी जो पाकिस्तान को डिस्टेबल करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन एक बात तय है कि जिसने भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की वो हमेशा अपने अंजाम को पहुंचा। भारत, मोदी या अफगानिस्तान कि जो तालिबान रजीम है, तालिबान गवर्नमेंट है, ये बात तो तय है कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए, तालिबान के लिए पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी, सब कुछ अपना हमने उन पर निछावर किया। लेकिन जब वक्त आया तो मुल्ला मुत्तकी जो हैं वो दिल्ली जाकर बैठ के, और दिल्ली में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से या पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की या डिस्टेबल करने की या कमज़ोर करने के बयान अगर दिल्ली से दिए गए हैं तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तानियों के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। बहरहाल सूरत हाल आने वाले दिनों में मजीद पेचीदा होगी और पाकिस्तान एक बड़ी कार्रवाई करेगा इंशाअल्लाह, और ऐसी कार्रवाई होगी जिससे दहशत गर्दों के अज़ाइम नाकाम हो जाएंगे। आखिर में हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, खुश रहें, आबाद रहें, और दुआ करें कि जो साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ हो रही हैं वो साजिशें दम तोड़ जाएं। अल्लाह हाफिज़।